हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में। मेरा नाम है सी रजत और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हरमन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर सका। इन्होंने मुझे भी हेल्प किया जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, ताकि मैं अपना बिजनेस एक्सेलरेट कर सकूं। तो आज मैं आप सबके सामने आया हूं एक टॉपिक पे बात करने के लिए कि स्टार्टअप बिजनेसेस कैसे अपने बिजनेस के लिए फंड्स प्रोक्योर कर सके। देखिए, कोई स्टार्टअप बिजनेस होगा तो उसमें हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहे। तो सबसे पहला सोर्स क्या है कि आप अपना पैसा ही अपने बिजनेस में लगाएं। दैट इज पर्सनल फाइनेंसिंग, जिसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, आप या तो अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने फ्रेंड से लेकर पैसा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस बात में ये है कि जब आप अपना खुद का पैसा लगाते हैं या अपनी फैमिली का पैसा लगाते हैं तो वो ज्यादा पैसे नहीं दे पाते। तो ज्यादा पैसे न दे पाने के कारण आप अपने बिजनेस को ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाते। लेकिन बूटस्ट्रैपिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब आपका खुद का पैसा लगा होता है तो उस पैसे की आपको कदर होती है, उससे आपका एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है, जिसके लिए आप ज्यादा वर्क करते हैं, जिसके लिए आप ज्यादा पैशनेटली काम करते हैं। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो आप बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। लोन बहुत तरह के हो सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज कीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। आपकी अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आप बैंक से जाके रिटेल लोन ले सकते हैं, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। आप बैंक, एनबीएफसी हर तरह की फाइनेंसिंग आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको रेगुलरली रिपेमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर आपका बिजनेस नया है और नए बिजनेस में आपको ज्यादा प्रॉफिट जल्दी जनरेट नहीं हो रहे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप लोग अपनी रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाओगे इनिशियल के कुछ सालों में। तो इसलिए आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए बैंक लोन भी एक सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। तीसरी मैं बात करूं तो बात आती है एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? देखिए, एंजल इन्वेस्टर क्या करेंगे, बाहर के लोग होंगे लेकिन वो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहेंगे। बट पैसा लगाना क्यों चाहेंगे? वो चाहेंगे कि इक्विटी उन्हें दे दी जाए, 30%, 40%, 50%। जैसे कि बिजनेस डील होगी तो उसमें ये बात हो जाएगी कि इतना परसेंट रिस्क उनका रहेगा, इतना परसेंट ओनरशिप भी उनकी रहेगी। ओनरशिप और रिस्क उनकी होने की वजह से उनका बिजनेस में कंट्रोल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो ये चाहता है कि 3 से 5 साल के अंदर उसकी जो पैसा है वो उसे वापस कमा के दे दिया जाए। इसलिए आपके ऊपर जो अल्टीमेट ओनर्स हो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाता है। उस बर्डन की वजह से आपको प्रेशर फील होता है और आप उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। एंजल इन्वेस्टर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन वो तभी फायदेमंद है जब आप ये श्योर कर सकें कि इनिशियल ईयर्स में आप प्रेशराइज नहीं होंगे और एंजल इन्वेस्टर के साथ मिलकर आप काम कर सकेंगे। देखिए, जितने ज्यादा ओनर्स होंगे उतना ज्यादा ही कंट्रोल डाइल्यूट होगा, और उतना ज्यादा कंट्रोल डाइल्यूट होगा तो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर एक पॉजिटिव ऑप्शन है इफ एक्सरसाइज डिलिजेंटली। अगली हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छी टर्म्स की मैं बात करूंगा, जिसका नाम है इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर एक माँ बाप की तरह आपकी कंपनी का ध्यान देंगे। ठीक है, आपकी कंपनी नई है, आपकी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जी हाँ, उसके अलावा भी आपकी कंपनी को बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। कैसी रिक्वायरमेंट्स? देखिए, आपकी कंपनी को मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस के हर फील्ड की नॉलेज होगी नहीं। आपको ऑपरेशन की नॉलेज होगी, आपको अपने काम की नॉलेज होगी, पर आपको मे बी मार्केटिंग की नॉलेज ना हो, आपका मे बी क्लाइंट कनेक्ट इतना अच्छा ना हो। तो आपको वो ओवरऑल फंड्स तो प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को इजिली ग्रो कर सके, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्केट में सेल कर सके। तो एक्सेलरेटर एंड इनक्यूबेटर एक बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि बहुत से कॉलेजेस ही ऐसे हैं जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इनक्यूबेटर्स का काम करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेजॉन आपको इनक्यूबेटर की सर्विस प्रोवाइड करेगी। टाटा कंपनी भी आपको इनक्यूबेटर की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। टाटा की अपनी एक सब्सिडरी है जो इनक्यूबेशन का काम करती है। उसके अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी, उनकी एक इनक्यूबेटर कंपनी है, इनक्यूबेटर उनकी सब्सिडरी है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, ताकि आप अपने बिजनेस को इजिली ग्रो कर सके। आपको पूरे के पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका बिजनेस इजिली ग्रो कर सके। आगे हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सोर्स की, जो कि है एमएसएमई लोन्स। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से आपको लोन्स, बहुत से बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से आप वो बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी थोड़े टाइम पहले, जिसे मुद्रा लोन कहा जाता है। तो मुद्रा लोन में न्यू स्टार्टअप्स को बहुत से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। विदाउट एनी गारंटी आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, विदाउट एनी मॉर्गेज, विदाउट एनी सिक्योरिटी।
इससे क्या होगा, आपके वर्किंग कैपिटल को रेगुलेट करने के लिए, जो आपको अपने डेली खर्चे चलाने हैं, आपके बिजनेस के खर्चे चलाने हैं, उसके लिए आपको रेगुलर बेस पे पैसा मिलता रहेगा। तो मुद्रा लोन एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके बिजनेस के लिए। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अच्छी स्कीम निकालती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम निकालती रहती है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार कोविड-19 आया है, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर स्कीम चलाई है। आत्मनिर्भर स्कीम के अकॉर्डिंग आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट अवेल करने के लिए आपकी एक लीगल स्टेटस होना चाहिए। लीगल स्टेटस का मतलब आप कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना MSME में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप गूगल कीजिए, गूगल पे डालिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, और उसमें जाके आप एक नॉर्मल सा फॉर्म भरिए और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। इस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, आपको एक लीगल स्टेटस दे दिया जाएगा, और इस लीगल स्टेटस की वजह से आप बहुत से गवर्नमेंट के बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आप नियर बाय किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए, आप किसी NBFC में जाइए, तो आपको वहां भी बहुत से बेनिफिट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली ये IT इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जो कि क्या है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि नास्कॉम कंपटीशन करवाता है, हर साल एक कॉन्टेस्ट करवाता है जिसमें आप अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं। अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगा तो वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं या अगर आप कॉन्टेस्ट जीतते भी नहीं है, लेकिन आपका आइडिया एक अच्छा आइडिया है, तो आपको बहुत अच्छी मीडिया कवरेज मिल जाती है। मीडिया कवरेज मिलने की वजह से बैंक, NBFC और बहुत से इनक्यूबेटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर ये खुद आएंगे आपके पास, आपको अप्रोच करेंगे ताकि आप अपना आइडिया उनको पिच कर सके और आपको वो लोन प्रोवाइड करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे, मेंटरशिप प्रोवाइड करे। तो जितने ज्यादा आप कंपटीशन में पार्ट लेंगे, जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट में आप पार्ट लेंगे, उतना ही आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने बिजनेस को एक स्टार्टिंग पिच अच्छी सी दे पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपके बिजनेस को मीडिया कवरेज मिलेगी, उतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एंड में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए थे, तो उनका एक बार दोहरा दिया जाए। पहला क्या, बूटस्ट्रैपिंग। आप अपने पैसे से या अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से पैसा ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। देन मैंने बात की थी एंजल इन्वेस्टर की। फिर मैंने बात की थी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। फिर मैंने बात की थी गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं जहां से आप बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। फिर मैंने बात की थी इनक्यूबेटर्स की, एक्सेलरेटर्स की, और लास्ट में मैंने बात की थी कि आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं वहां पार्ट ले सकते हैं, और वहां आपको मीडिया कवरेज मिल जाएगी, और वहां आपको बहुत अच्छा एक प्राइज मनी भी मिलता है। आपके बिजनेस को जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है इंडस्ट्री, वही आपके बिजनेस को फंड कर देती है। तो आपके बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन हो जाता है कि आपको मीडिया कवरेज भी मिल गई और आपको फंडिंग भी मिल गई। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।